Good morning, my all respected teachers and my dear all classmates. Myself, Aarti Sharma, student of MSc second semester microbiology. My subject is immunology. My topic is welcome to the presentation and my topic is पी एंड टी सेल रिसेप्टर। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि बी और टी सेल रिसेप्टर्स क्या होते हैं। कंटेंट, जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं और किसके बने होते हैं। जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो बी सेल के सरफेस पर स्थित होते हैं और ये क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। बी सेल रिसेप्टर इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जो कि एक प्रकार का ट्रांसमीटर रिसेप्टर प्रोटीन बनाते हैं और क्या होते हैं, ये लिम्फोसाइट सेल्स के बाहरी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये बी सेल्स की यांत्रिक गतिविधियों का भी पालन करते हैं। देन नेक्स्ट है डेफिनेशन। बी सेल रिसेप्टर में कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड अर्थात IgA और IgB एक एंटीबॉडी ट्रांसमेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन MIG के होते हैं और जिनमें कि क्या होते हैं, इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन एक्टिवेट मोटिफ ITAMS होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का संचरण करने में सक्षम होते हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। बी सेल रिसेप्टर्स के डेवलपमेंट में क्या होता है कि फर्स्ट चेक पॉइंट एक फंक्शनल प्री बी सेल्स का प्रोडक्शन होता है जो कि क्या होते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जो कि क्या होता है, 2 सैरोगेट लाइट चेन और 2 इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन्स के ये बने होते हैं जो कि IgA और IgB सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। और इसमें IG सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और जो कि इसमें प्रत्येक सेल में जो प्रत्येक बी सेल्स होता है जो बोन मैरो में स्थित होता है और एक एंटीजन के लिए ये स्पेसिफिक होता है। ये एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। बी सेल रिसेप्टर को मेम्ब्रेन प्रोटीन आइडेंटिकल कॉपीज़ के रूप में पाया जाता है जो कि सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है इसका आइसोटाइप एंटीबॉडी। आइसोटाइप एंटीबॉडी में पहला है IgM। तो जो IgM होता है वो एंटीजन अटैचमेंट के लिए सेल सरफेस रिसेप्टर पर एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया से क्या करता है, इम्यूनो रिस्पॉन्स सिक्रेट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। मतलब कि ये क्या करता है, एंटीजन क्या करता है, ये एंटीजन अटैचमेंट के लिए, एंटीजन से अटैच होने के लिए सेल सरफेस रिसेप्टर पर एक क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया में एक इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये बाद में नेक्स्ट बैक्टीरिया को किल करता है। नेक्स्ट है IgA। ये कॉमन रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं मेडिएटर के लिए, फॉर एग्जाम्पल हाई फीवर, आस्थमा, हिव्स। देन नेक्स्ट है IgD। IgD में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बी सेल जो होता है, बी सेल क्या होता है वो सरफेस पे पाया जाता है और IgG ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, ये क्या करता है, इसका क्या काम, IgG का काम ये होता है कि ये सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी पैदा करता है, मतलब बनाने में हेल्प करता है। IgA जो IgA होता है
वो डबल कंसंट्रेशन वाले तरल पदार्थों को शरीर से सिक्रीट करता है, मतलब उसका सिक्रीशन का काम होता है। देन नेक्स्ट है बी सेल रिसेप्टर हो गया। अब हम टी सेल रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो टी सेल रिसेप्टर्स होता है वो एक प्रकार का, जो टी सेल रिसेप्टर होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये टी सेल या लिम्फोसाइट्स पर पाए जाने वाला मॉलिक्यूल है। ये जो होता है ये मुख्य रूप से एमएचसी यानी कि मेजर हिस्टोकैम्पेबिलिटी मॉलिक्यूल से बाइंड पेप्टाइड्स के रूप में एंटीजन के टुकड़ों को पहचानने के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब पहचानने का काम करता है, सक्षम होता है। टी सेल रिसेप्टर और एंटीजन पेप्टाइड्स के बीच में एक बॉन्ड होता है और कई टीसीआर एक ही कभी कभी क्या होता है कि कई टीसीआर एक ही एंटीजन पेप्टाइड को पहचानते हैं और कई एंटीजन एक ही पेप्टाइड टीसीआर को पहचानते हैं। डेफिनेशन। स्पेशल एंटीजन टी सेल को पहचानने के लिए टी सेल द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिवाइस में रिसेप्टर होते हैं जो कि विशेष रूप से एक ही टारगेट एंटीजन होते हैं जिसे टीसीआर कहा जाता है। मतलब कि इसका बोल सकते हैं कि जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं वो टी सेल के बाहर जो भी उस पर अटैक करने वाले फॉरेजन पार्टिकल आते हैं उनको पहचानने का काम करते हैं और सेल की उससे रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री। सबसे पहले टी सेल रिसेप्टर की खोज सन 1982 में नोबेल laureate जेनर पी एलोइन नामक वैज्ञानिक ने की थी और देन उसके बाद सेकेंड बार टाकवा मैक एंड मार्क एम डेविस ने इसे आइडेंटिफाइड किया था और उन्होंने इसका यूज़ माउस और ह्यूमन पे, इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने माउस और ह्यूमन्स पे किया था। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। टीसीआर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो टीसीआर रिसेप्टर, जो टी सेल रिसेप्टर होता है वो टी सेल रिसेप्टर एंटीजन रिसेप्टर केवल एक ही सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ये हर जगह पे नहीं मिलता है, ये सिर्फ टी सेल पे ही पाया जाता है और इसी कारण से टी सेल रिसेप्टर को लैब में आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसे अलग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। टी सेल रिसेप्टर में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। सबसे कॉमन टाइप का जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो उसे अल्फ़ा और बीटा कहते हैं क्योंकि ये 2 अलग अलग चेन से बना होता है और एक अल्फ़ा और दूसरे बीटा, एक को अल्फ़ा और दूसरे को क्या कहा जाता है, बीटा शीट कहा जाता है। और इसमें एक लो कॉमन टाइप का गामा डेल्टा शीट भी पाया जाता है जो जिसमें कि क्या होता है जिसमें कि शीट क्या करता है कि जिसमें जंजीरों का एक अलग अलग सेट, एक गामा और एक डेल्टा होता है और एक टिपिकल टी सेल में इसकी मेम्ब्रेन सरफेस पर लगभग बोलना चाहिए 20,000 से भी अधिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि अल्फ़ा बीटा या गामा डेल्टा के प्रकार होते हैं। जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर में इसको देख रहे हैं, यहाँ पे 2 चेन बने हुए होते हैं। तो इसमें 2 चेन बने होते हैं, एक अल्फ़ा चेन होता है और एक बीटा चेन होता है। वेरिएबल रीजन V होता है, कांस्टेंट रीजन C, देन हैंग क्या होता है H होता है और यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ टीसीआर। टीसीआर का रीअरेंजमेंट कैसे होता है।
टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक TCR के माध्यम से फॉरेजन एंटीजन को पहले पहचानते हैं। मतलब उनका काम ही होता है कि टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक, मतलब पहले ही बता चुकी हूँ कि जो TCR रिसेप्टर होते हैं उनका मुख्य काम यही होता है कि वो फॉरेजन पार्टिकल को पहचाने और सेल की उससे रक्षा करे। तो टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक TCR टी सेल रिसेप्टर के माध्यम से फॉरेजन एंटीजन को पहचानते हैं और उनका जवाब देते हैं, यानी उन्हें किल करते, ख़त्म करते हैं। और ह्यूमन जीनोम में पर्याप्त मात्रा में यूनिक DNA सीक्वेंस नहीं होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि मतलब अब सभी प्रकार के अलग अलग, अगर कभी कभी क्या होता है कि सभी प्रकार के बहुत सारे एक साथ फॉरेजन पार्टिकल अलग अलग अटैक कर देते हैं, तो उसके लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में रिसेप्टर्स नहीं होते हैं और यूनिक DNA नहीं होता है, जो कि उनके फॉरेजन एंटीजन को पहचानने के लिए आवश्यक रिसेप्टर्स के विशाल प्रदर्शनों की सूची के लिए कोड करते हैं, जिन्हें उनके लाइफ टाइम के दौरान एक्सपोज किया जाता है। इस सीरीज़ में क्या होता है कि इस सीमा को पार करने के लिए टी सेल रिसेप्टर जीन 1 अरब से भी अधिक अद्वितीय रिसेप्टर्स का उत्पादन करने के लिए DNA रीअरेंजमेंट की एक कॉम्प्लेक्स सीरीज से गुजरते हैं। और इसमें दो प्रकार के टी सेल रिसेप्टर की पहचान की गई है। पहला है अल्फा रिसेप्टर, जो कि 95% मैच्योर टी सेल पर व्यक्त किया जाता है जिसे, और जबकि दूसरा शेष 5% टी सेल जो दूसरा होता है, जबकि जो शेष 5% टी सेल है उसे एक लैम्डा डेल्टा रिसेप्टर पर व्यक्त करते हैं। टी सेल रिसेप्टर बीटा लैम्डा जीन क्रोमोसोम 7 पर स्थित होता है और टी सेल रिसेप्टर अल्फा और डेल्टा जीन क्रोमोसोम 14 पर स्थित होता है। बी सेल रिसेप्टर जीन टी सेल के विकास को अर्ली थाइमोसाइट पर रीअरेंज होते हैं, जबकि अल्फा चेन सामान्य तौर पर थायरोसाइन अवस्था के दौरान थोड़ी देर बाद रीअरेंजमेंट हो जाते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जो बीटा जीन होते हैं वो टी सेल के विकास के लिए अर्ली थाइमोसाइट पर रीअरेंज होते हैं, मतलब उस पर रीअरेंज हो जाते, पुनर्स्थापित हो जाते हैं। और जो अल्फा चेन होता है वो सामान्य तौर पर थायरोसाइट अवस्था के दौरान थोड़ी देर बाद मतलब उस पर पुनर्व्यवस्थित होता है। रेफरेंस, थैंक यू।